हीरोज कौन होते हैं? नहीं, मैं उन मनगढ़ंत कहानी वाले सुपर हीरोज की बात नहीं कर रहा हूं जिनके पास सुपर पावर्स होती हैं। मैं बात कर रहा हूं आपके और मेरे जैसे आम लोगों की, जो मुश्किल समय में अपना ना सोचकर दूसरों का सोचते हैं और कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जिसकी कल्पना एक आम इंसान तो नहीं कर सकता। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे बीच ऐसे हीरो सैकड़ों की तादाद में हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? इन हीरोज को सलाम देने के लिए हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है लॉकडाउन हीरोज। हर शनिवार एक ऐसी ही हौसले से भरी कहानी लेकर हम आपसे रूबरू होंगे इसी मंच पर जिसका नाम है F5 स्टोरी टेलर्स। देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहते हैं लाइफ में 3 बेसिक नीड्स होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। हमारे आज के हीरो दूसरों की इन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने की मुहिम में 21 साल से जुटे हैं। आइए स्वागत करते हैं रेमॉन मैग्सेसे अवार्डी अंशु गुप्ता जी का, जो कि एक प्रतिष्ठित संस्था गूंज के संस्थापक हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका F5 स्टोरी टेलर्स की लॉकडाउन हीरो सीरीज में। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने आपके बारे में पहली बार एक बुक में पढ़ा था जो कि रश्मि बंसल जी की है, आई हैव अ ड्रीम। और इतना ज्यादा एक्साइटमेंट हुआ था वो पढ़ के कि मुझे लगा कि आपसे तो बहुत जल्दी मिलना चाहिए। इट टुक सो मेनी इयर्स बट फाइनली हियर वी आर, और आपसे मिलने का मौका मिला है। सर, आपसे 2 सवाल पूछूंगा अभी। एक तो ये, क्योंकि ये बहुत ही अलग किस्म का डिजास्टर है और पहली बार हम सब ने देखा है, फेस किया है, तो इसमें आपको किस तरीके के नए चैलेंजेस आ रहे हैं? एक तो पहला सवाल ये, और दूसरा, आप क्या नया इनोवेटिव कर रहे हैं इसमें अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए? मैं तो यही बोलूंगा कि पिछले अभी 21 साल 22 साल हो गए इसको करते हुए। इससे पहले तो इन सब चीजों की अकल नहीं थी और बहुत सारे डिजास्टर्स देखे, बहुत सारी डेड बॉडीज देखी, क्योंकि हर डिजास्टर में तो मैं महीने 1.5 महीने के लिए वहां बैठा ही होता था जी। बट इतना अंदर से कभी किसी डिजास्टर पे मैं तो पर्सनली नहीं टूटा, क्योंकि मुझे तो लगा कि पूरे ह्यूमैनिटी पे ही एक तरह से डाउट खड़ा हो गया है। हम लोगों के जीने के तरीके, सोचने के तरीकों पे डाउट खड़ा हो गया, भले ही हम माने या ना माने। भले ही हमारे पड़ोसी या हमारे आसपास के लोग या जो भी लोग हैं वो अभी भी चीन अमेरिका पे डिबेट करते रहे, हिंदू मुसलमान करते रहे, बट बहुत टूटने वाला डिजास्टर है ये। बिल्कुल। कोई भी इंसान आपके बाजू से उठकर 500 किलोमीटर 800 किलोमीटर, जिसका उसे रास्ता भी नहीं मालूम, ना सिर्फ एक डेस्टिनेशन का नाम सुना है, वहां तक ऐसे ही नहीं चला जाता। बिल्कुल। हम बहुत बड़ा एक ट्रस्ट का डेफिसिट है, बहुत गलत तरीके हैं हमारे, जो आज भी सोचिए, मतलब लाखों लोगों की नाम और भीड़ लगी पड़ी है कि आप बस और ट्रेन खोलिए तो सही, वो दोबारा से भर के चले जाएंगे। और आप 1 मिनट के लिए बैरिकेड हटा दीजिए, आप दोबारा से हजारों लोगों को वापस वैसे ही चलता हुआ देखेंगे, जबकि वो 30-40 दिन के अंदर पूरी तरह टूट चुके हैं उसके बाद भी। अगर गाड़ी नहीं मिली तो भाभी जी आप क्या 150 किलोमीटर चल के जाएंगे? क्या करेंगे सर? बैठ के जाएंगे सर, 2 दिन में पहुंचेंगे, 3 दिन में पहुंचेंगे। बहुत पड़ेगा। अच्छा, तो आप आप नोएडा में नौकरी कर रहे थे ना, क्या काम करते हैं? राजगिरी मिस्त्री थे। तो आप नोएडा में क्यों नहीं रुक गए? क्या रुके सर, मकान मालिक रुकने नहीं दे रहे हैं, क्या करें?
अच्छा, क्या बोल रहे हैं मकान मालिक? मकान मालिक ये बोल रहे हैं किराया चढ़ेगा आप पे। कब तक किराया चढ़ाएंगे, काम 1 महीने बंद है। अच्छा, और खाना पीना का क्या है खाना बच्चों के वाना लिए, को- दूध वगैरह? कुछ भी नहीं है, ऐसे सब भूखे यहाँ पर क्या करेंगे। सर मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। फिलहाल मैं मेरठ शहर में हूँ और मेरे घर के पास करीब 11 साढ़े 11 बजे कुछ, जब ये माइग्रेशन चल रहा था उस दौरान, मैंने रात में 11 साढ़े 11 बजे देखा कि 6-7 लोग जा रहे हैं और चल नहीं पा रहे हैं। आप उन्हें देख के अंदाजा लगा सकते हैं वो कितने पेन में है। वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं लेकिन चल रहे हैं। तो मैंने जाकर उनसे जब बातचीत की तो पता चला वो देहरादून से आ रहे थे। देहरादून 200 किलोमीटर से ज्यादा है यहाँ से। और उन्होंने बताया पूछने पर कि वो अलीगढ़ तक जा रहे हैं। मतलब हम लोग, एक आम इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता इतना। अरे मदर डेयरी तक नहीं जाते हैं पैदल चल के भाई दूध लेने के Exactly, लिए। exactly. क्या बात कर रहे हो? तो वो कितनी परेशानी में होंगे, कितना मेंटली कितना ज्यादा वो स्ट्रेस्ड आउट होंगे कि वो इतना दूर चल के जा रहे हैं। क्योंकि इतना पैदल चलना किसी को भी पसंद नहीं है, चाहे वो अफोर्ड कर सकता हो कि नहीं कर सकता हो, वो नहीं चलना चाहेगा। कितनी ये सबसे मजबूरी बड़ी होगी। बात यह है, जो दुखद है वो ये है कि इस देश के लाखों लोगों ने अभी तक इस चीज को समझा ही नहीं है। उनके लिए ये बहुत एक, क्योंकि अखबारों से सब कुछ गायब हो गया अचानक, ठीक है, तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि ये कितनी बड़ी चीज थी। लोग, मतलब हम तो अभी देख रहे हैं, हम तो ये देख रहे हैं कुछ लोगों को जो अब अब क्योंकि कंपनीज को लग रहा है, कुछ कंपनीज को कि अब यहाँ लेबर की शॉर्टेज होने वाली है, फाइन, तो वो लेबर को ढूंढ रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे, उस इंसान को नहीं ढूंढ रहे हैं जो 800-700 किलोमीटर पैदल चल के घर गया है। उन्हें लेबर चाहिए। और ना वो इस बात को, तो जब हमारे पास आई 2-3 कंपनीज बोला उन्होंने इस चीज को, तो हमने उनसे ये पूछा कि भाई पहले तुम ये बताओ कि तुमने क्या सुधारा। आर यू रेडी टू एक्सेप्ट कि तुम लोगों की बेवकूफी की वजह से लोग गए हैं, तुम पे कोई ट्रस्ट ही नहीं था, द वे यू हैव एक्सप्लॉइटेड देम। हम तो छोटे से ऑर्गेनाइजेशन है, बट फिर भी यदि हम सारे अपने पीस रेट वाले लोग जो बीच बीच में काम करते हैं, डेली वेजेस सबको मिला के करते हैं, तो कम से कम 1000 लोग हैं जी, ठीक है, पूरे देश में हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, जिनकी इनकम लार्जली हम लोगों से जुड़ी हुई है। बट मैं आज यहाँ बैठ के साफ कह सकता हूँ कि उनमें से 1000 में से एक भी बंदा सड़क पे नहीं था। तो जब एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन इन कंपैरिजन टू सच लार्ज इंस्टीट्यूशन, इतने बड़े बड़े भीमकाय ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले में यदि हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा एक भी बंदा सड़क पे ना जाए, तो ये बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स, गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़ी बड़ी कंपनियां जो ठेकेदारों के थ्रू लोगों को लेती हैं, वो क्यों नहीं कुछ कर पाई? ये तो सवाल तो उठेगा। वो दबा जाए वो बात अलग है। और दूसरा एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जब आप न्यूज चैनल में उसको देखते हैं या अखबार में पढ़ते हैं तो शायद उतना इम्पैक्ट नहीं होता। जब मैंने उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया, जब मैंने उससे कहा कि भैया यहाँ पर ठहर जाओ, रात में आप कंडीशन में नहीं लग रहे हो, सुबह उठ के चले जाना आराम से। तो जब उसने कहा ना कि नहीं मेरा बच्चे मेरा वेट कर रहे होंगे, तो रोंगटे खड़े हो गए जिस तरीके से उसने कहा। तो शायद जब आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करते हैं ना, जब आप लोगों को देखते हैं, उनकी कंडीशंस देखते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं आप मूव होते हैं और समझते हैं कि उनका पेन क्या है। लेकिन सर फिर भी ऑन अ पॉजिटिव साइड मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कहीं ना कहीं एक ह्यूमन बिहेवियर चेंज शायद होगा और अच्छे के लिए होगा। और काफी सारी स्टोरीज, जो इंसिडेंट्स आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं आजकल, जो लोग सड़क पर जाकर काम कर रहे हैं, जो कम्युनिटीज में जाकर काम कर रहे हैं, जिन्होंने शायद पहली बार किसी कम्युनिटी में गए होंगे जैसा आपने बताया, तो उस तरीके की स्टोरीज भी हैं पॉजिटिव, जो मुझे लगता है कि काफी उन लोगों की तो देखिए कमी, उन लोगों की तो कमी नहीं है। मैंने पहले शुरुआत मैंने उससे ही बोला जी कि उन लोगों की तो कमी नहीं है, बिकॉज ये इस डिजास्टर ने एक ह्यूमन गुडनेस
या एक आम इंसान क्या कुछ कर सकता है, कितना कर सकता है, किस लेवल तक जा सकता है, एक आम जिसको आप ऑर्डिनरी सिटीजन बोलते हो, वो तो इस डिजास्टर ने प्रूव कर दिया है। जी, मैंने तो पहले ही कहा ना कि इस डिजास्टर में यदि लोग जिंदा हैं तो वो लार्जली या तो एनजीओज की वजह से जिंदा है या कॉमन सिटीजन्स की वजह से जिंदा है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, जो कहीं से इंसानियत भी का लाए, प्रदर्शन कैसे भी हुआ, लाए, रिस्क लिए, कुछ भी रिस्क लिए हर तरह के, बट मतलब सो एनकरेजिंग। मैंने तो आपको बोला है कि आपने जब पॉजिटिव स्टोरी बोली तो मैंने वही बोला, मैंने कहा तो हजारों हैं, बिल्कुल मतलब इतना मजा आया है लोगों को देख के। तो वही है, दो तरह के लोग हैं, मतलब जी एक जी, वो शायद always हमेशा ही और- रहेंगे, शायद हमेशा ही रहेंगे, बस बस। जैसे सच और झूठ हमेशा रहता है, शायद वो दो तरीके के लोग और भी ऑफ रहेंगे। कोर्स हमें नेगेटिव पे नजर रखनी है, बट बिल्डअप तो पॉजिटिव पे ही होना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उससे सीखना है कि क्या नहीं करना है, और बाकी लोगों से सीखना है कि क्या करना है, उनसे इंस्पायर होना है, जैसे आप हैं, आपसे लोगों को इंस्पायर होना है। सर, अब आप मुझे ये बताइए, अगर गूंज के साथ, आपकी इस मुहिम के साथ जो आप कोविड-19 के अगेंस्ट कर रहे हैं, उसमें अगर लोगों को जुड़ना है तो कैसे जुड़े? सोशल मीडिया के थ्रू और गूंज.org के थ्रू जुड़िए, मटेरियल और मनी रेज कीजिए, वॉलंटियर कीजिए, बहुत सारी चीज़ों में अपने अपने एरियाज में कीजिए, और जैसे जैसे और खुलेगा तो और कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट कीजिए जो भी आपके आसपास के हैं, और थोड़ा अपने शक के दायरे को कम कीजिए, ट्रस्ट के दायरे को बढ़ाइए। मतलब वही जो मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि एक कोई गलत स्टोरी हो जाए आपके साथ में, तो उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी 9 भी गलत है। बिल्कुल, वो एक गलत स्टोरी 9 लोगों के साथ काम ना करने का बहाना नहीं बनना चाहिए। एक पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए। पॉजिटिव अप्रोच रखनी होगी, बिल्कुल। मेरे ख्याल से आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, और मैं पर्सनली F5 स्टोरी टेलर्स की तरफ से आप जैसे लोगों को सलाम करता हूं, और शुक्रिया। उम्मीद करता हूं आपसे 100, 1000, लाखों लोग इंस्पायर हों, और आपकी राह पर जैसे आप मेहनत से काम कर रहे हैं, कम्युनिटीज में जाकर काम कर रहे हैं, आपसे इंस्पायर होके लोग भी बाहर निकलें और दूसरों की मदद करने की कोशिश करें। आशा करता हूं कि अंशु गुप्ता जी की कहानी से आप भी उतना ही इंस्पायर हुए होंगे जितना कि हम उनके बारे में जानकर हुए थे। अगर आपके पास भी ऐसे कोई हीरो की कहानी है तो नीचे कमेंट्स में लिखकर हमें बताएं ज़रूर। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले एपिसोड्स में हम उस कहानी को दूसरों तक पहुंचाएं। अगली बार तक के लिए नमस्कार।